तो सिंह लगन में हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे आपके 6th हाउस के लिए। 6th हाउस जहां राहु अब मकर राशि में स्थित होंगे, ये एक सर्वोत्तम प्लेसमेंट में से एक है राहु की। यहाँ अगर आपके चार्ट में प्लेसमेंट है तो यहाँ पर राहु आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनती बनाते हैं, आपको हमेशा शत्रुओं से लगातार लड़ने झगड़ने में सक्षम बनाते हैं और लाइफ में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने में सक्षम बनाते हैं। ये राहु बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्किंग बनाएगा, क्योंकि जो साइन है वो कैप्रिकॉर्न है और कैप्रिकॉर्न साइन जो है वो बहुत कर्मठ व्यक्ति को दिखाता है या एक ऐसी सोच को दिखाता है जहां पर जातक अपने करियर को लेकर ही ज़्यादातर फोकस्ड होता है। तो ऐसा राहु इस हाउस की क्वालिटीज़ को बढ़ाएगा, क्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई करेगा, जिससे आपको संघर्षों का सामना शुरुआत में ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राहु 6th हाउस में है तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी प्लेसमेंट है, बल्कि ये आपके लिए मेहनत करने के लिए यहाँ राहु दिखाते हैं वास्तव में, या आपको इतना ज़्यादा सक्षम बनाते हैं कि आप हर प्रकार की समस्या को झेलने में कहीं ना कहीं सक्षम होंगे। यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट है तो अब दूसरे ग्रहों को भी आपको देखना होगा। ये हो सकता है कि राहु आपका किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है, या फिर आपके चार्ट में आपको शनि को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि शनिवत ही राहु चलते हैं। ऐसा राहु मोस्टली आपसे ट्रेवल बहुत ज़्यादा करवाएगा और वो फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी आपकी लाइफ में जिम्मेदार होगा। ऐसा राहु है तो कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा, लेकिन कैरियर में कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का भी सामना करना होगा। स्पेशली ये राहु आपकी 28 की एज तक उतना बेहतर रिजल्ट नहीं लाएगा। अगर मान लो आपको 28 के बाद अगर राहु की दशा भी आती है और राहु आपका 6th में है, तब आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि राहु के साथ जो ग्रह बैठा हुआ होगा वो ग्रह आपके लिए यहाँ अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाएगा और राहु उस ग्रह की क्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे वो ग्रह अपना प्रभाव आपके 6th हाउस में डालेगा। अब उस ग्रह का संबंध आपको राहु के साथ और शनि के साथ जरूर ही देखना चाहिए। मान लीजिए अगर वो राहु का साथ एक मित्रवत ग्रह है तो निश्चित तौर पे आपको काफ़ी फायदा होगा, बट यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जनरली ये देखा जाता है कि राहु के साथ यहाँ कोई भी ग्रह है तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का भी स्वामी है उन भावों के लिए आपका स्ट्रगल बढ़ जाएगा, उन भावों के लिए आपकी थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी, या हो सकता है उन भावों से रिलेटेड जो चीज़ें आप जीवन में पाना चाहते हैं उनके लिए आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव तो हैं, लेकिन आपको वो उतना इजीली नहीं मिलने वाला लाइफ में। तो वास्तव में शुरुआती फेज में ऐसा राहु बहुत ज़्यादा स्ट्रगल को दिखाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस वाली प्लेसमेंट कही जा सकती है। अगर आप देखें आपके शुरुआती कैरियर में, अगर आपने देखा हो या आपने अपने जीवन में जरूर प्रैक्टिकली भी इस प्लेसमेंट को अनुभव किया होगा। अब यहाँ पे राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मान लीजिए अगर राहु के साथ कोई फायरी प्लैनेट होता है तो उस केस में कैरियर में आपको बहुत ज़्यादा विवादों का सामना करना पड़ता है कभी कभी, और अगर शनि वेल प्लेस्ड ना हो तो राहु इस प्रकार का जो होता है काफ़ी ज़्यादा लिटिगेशन या इस प्रकार के कार्यों में आपको लेके जाता है। यहाँ पे राहु है तो कोई भी अवैधानिक काम ना करें या कोई भी इलीगल काम ना करें, नहीं तो आप बहुत जल्दी फंस सकते हैं। यहाँ पे राहु है तो जनरली ये देखा जा सकता है कि व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है अपने वर्क प्लेस पे, और कभी कभी उसका अपने जो बॉस हैं, अपने जो कलीग्स हैं, उनके साथ लगातार झगड़ा चलता है, विवाद चलता है, और जब तक का करियर शुरुआत में स्टेबल नहीं होता है। लेकिन ये राहु आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ भी लेकर जाता है धीरे धीरे। तो अब डिपेंड करता है यहाँ राहु कितना ज़्यादा प्रभाव डाल पा रहे हैं और वास्तव में शनि आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है। यहाँ पे राहु का प्लेसमेंट है तो जनरली ये राहु आपको ऐसा स्थिति बनाएगा कि आपको विदेश से जोड़ेगा लगातार, या फिर आपको विदेश यात्राएं करनी पड़ेंगी कंटिन्यूअसली। ये ज़्यादातर आपके कैरियर के लिए होगा या आपके अर्निंग्स के लिए होगा। ऐसा राहु कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर भी कभी कभी अच्छा साबित नहीं होता शुरुआती फेज में। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी हुई हो जो कि डॉक्टर पता ना लगा पाए हों, या कुछ ऐसा हुआ हो कि आपका बहुत लंबा कोई ट्रीटमेंट चला हो, या कोई ना कोई ऐसा इशू जरूर आपके लाइफ में आया होगा जहां पर आपकी हेल्थ को थ्रेट हुआ है। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से कहीं ना कहीं आप कैरियर में बहुत कुछ करने के लिए ऑब्सेशन में आएंगे, और आप क्योंकि जनरली देखा जाए तो सूर्य से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है, आप में सूर्य का एनर्जी ऑलरेडी है, तो आपके पास पर्याप्त वो संभावना है किसी भी काम को पॉसिबल करने के लिए। बट वास्तव में अगर आपको राहु यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं तो ये आपके काम को थोड़ा इजी बना सकते हैं अगर आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में काम में लें। बट इस प्रकार का जो राहु होगा वो आपको आपके वर्क प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग दिखाएगा, इवन आपके बॉस के साथ भी। तो यहाँ आपके फैमिली लाइफ को संभाल पाने में कभी कभी आप उतने ज़्यादा सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि जनरली आप कैरियर फोकस्ड ही होंगे। अब राहु यहाँ प्लेस्ड है तो सबसे पहले वो आपके 10th हाउस पे ही एस्पेक्ट करते हैं। 10th हाउस पे एस्पेक्ट होने की वजह से ये आपके कैरियर में आपको काफ़ी आगे लेकर जा सकता है। यहाँ पर आपके
कैरियर में आपके पास अनलिमिटेड संभावनाएं होती हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या अपने कैरियर पर कितने ज़्यादा फोकस्ड हैं। साथ में यहाँ राहु का एस्पेक्ट 10th हाउस पर है, तो पर्याप्त रूप से नेम फेम के लिए भी राहु जिम्मेदार होगा। और 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिए, अगर 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह राहु के साथ एक मित्रवत ग्रह है तो निश्चित तौर पे आपको और भी ज़्यादा फायदा यहाँ राहु दे सकते हैं। तो कैरियर में मेनली ये नेम फेम के लिए जिम्मेदार होंगे, साथ साथ में आपको पर्याप्त रूप से लोगों से समर्थन भी मिलेगा। ऐसा राहु है तो फिर राहु एस्पेक्ट करता है 12th हाउस को। 12th हाउस को जब राहु एस्पेक्ट करेगा, यहाँ केतु भी होंगे आपके 12th हाउस में। यहाँ थोड़ा सा रिश्तों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। जनरली देखा जाए तो इस प्रकार का राहु आपको मैरिड लाइफ में भी कुछ समस्याएं लाता है। अब यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो केतु को भी ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। जनरली हम ये मानते हैं कि केतु के साथ अगर कोई भी ग्रह आपके चार्ट में बैठा है तो उस ग्रह की क्वालिटीज़ कम हो जाती हैं। अब राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जो कहीं ना कहीं आपको केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के मामले में हेल्प कर सकता है, क्योंकि केतु अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट की एनर्जी को कम करने का काम करते हैं हमेशा, या वहाँ वो एक अलग प्रकार की प्यास जगाते हैं। इसलिए उस ग्रह के लिए अब आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की आवश्यकता है। अगर मान लो केतु के साथ बैठे हुए ग्रह का और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का आपसी संबंध अच्छा है, फ्रेंडली है, तो आपको ये ग्रह बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इसके साथ साथ लेकिन वो ग्रह कौन सा है और उससे रिलेटेड आपके चार्ट में कौन कौन से भाव हैं, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के लिए आप हमेशा ऑब्सेशन में रहेंगे या कुछ बहुत पर्टिकुलर अपने एक टारगेट लेके चलेंगे उन भावों से रिलेटेड कार्यों में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जातक को अपनी रूटीन वर्क पे या डेली लाइफ पे भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना ही होगा, क्योंकि जितना बेहतर आपका डेली लाइफ होगा या डेली रूटीन होगा उतना ही बेहतर आपके कैरियर में आगे बढ़ने की संभावना भी आप ला सकेंगे। राहु का जो एस्पेक्ट यहाँ 12th हाउस पे है वो मैरिड लाइफ में भी आपको काफ़ी इश्यूज लाएगा। इवन कभी कभी जो जातक होता है अपने पार्टनर को उतना अच्छा समय नहीं दे पाता या पार्टनर के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। अब आप अपने सप्तमेश यानी शनि को जरूर देख लीजिए। शनि का संबंध अगर केतु से बन जाता है या राहु से बन जाता है तो मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने की संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से ऐसा जो राहु है वो आपको स्पेशली कैरियर फोकस्ड बनाता है, और अक्सर या तो आपका विदेश में सेटलमेंट हो ही जाएगा, अगर सेटलमेंट भी नहीं होता है तो आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉरेन से कुछ कनेक्शन जरूर होगा। उसके बाद राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस को राहु एस्पेक्ट करेंगे, यहाँ राहु सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे आपको। ऐसा राहु अर्निंग्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि कभी कभी फैमिली के साथ भी विवाद देखने को मिल जाते हैं। ऐसा जनरली तब होगा जब राहु के साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठा हुआ होगा या राहु के साथ कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो राहु के साथ मित्रवत नहीं है। इस केस में आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से बचें, कर्ज लेने से बचें और आर्थिक रूप से कोई भी ऐसा फैसला ना लें जिससे आगे चलकर आप फंस सकते हैं या आपका फैसला आपके लिए ही घातक साबित हो सकता है। यहाँ राहु का एस्पेक्ट वाणी स्थान पर होने से थोड़ा मैनिपुलेशन वाणी में जरूर देते हैं, तो आपकी वाणी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होती है। दूसरों को कहीं ना कहीं आप कोई भी आदेश देने और उनसे अपने आदेश का पालन करवाने में सक्षम होते हैं। वाणी से रिलेटेड क्रिएटिविटी के मामले में भी राहु आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट यहाँ लाते हैं। अब आपको देखना होगा कि सेकेंड हाउस में कोई भी ऐसा प्लैनेट तो नहीं बैठा है जो राहु के साथ मित्रवत है। अगर राहु के साथ मित्रवत प्लैनेट कोई आपके सेकंड हाउस में बैठा है तो राहु अपनी क्वालिटीज़ का और अच्छा प्रभाव आपके सेकंड हाउस में डाल सकते हैं, जिससे ऐसा राहु आपके धनवान बनने की तरफ संकेत करता है या आपके पास बहुत सारे इनकम सोर्सेज भी हो सकते हैं। तो इसी तरीके के राहु की आपके प्रभाव रहेंगे। अब लेकिन आपको अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए जब इस तरीके से राहु प्लेस्ड है आपके 6th हाउस में। तो